हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर चीज विद क्वेश्चंस। तो आइए हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल एंड तक, ताकि हम इसको एंड में खत्म कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब एक्चुअली चार्ज होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। चार्ज जो होता है एक क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ क्वांटिटी, ठीक है ना। अब क्वांटिटी तो है, बट ये चार्ज एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसे करता है। चार्ज हम बोल सकते हैं, या तो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, या तो हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज जीरो हो, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। जीरो वाले को हम बोलते हैं इट इज न्यूट्रल, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कंसेप्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से सीखेगा। कंसेप्ट ये कहता है कि हमारे एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाहर आउटर शेल में, जो बहुत सारे आउटर शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर सा ऐसी कंसेप्ट आता है, जो हमें अभी हल्का सा सीखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ध्यान से देखिए, हल्की हल्की यहां से कनेक्ट है, किसी फोर्स से कनेक्ट है, जिसको हम यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। ये भी कनेक्ट है इससे, जो हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये भी आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, बट आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस के अंदर है, इसका फोर्स थोड़ा ज्यादा है। अब इसका फोर्स ज्यादा है तो मतलब क्या, क्या ये बाइंडिंग से अपनी अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस में से नहीं निकल पाएंगे, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। देयरफॉर जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। बात क्लियर हो तो हाँ ना बताएं। बिल्कुल। चलिए, यानी पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वेरी सिंपल। इसका मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब इसकी हम क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सिस, ठीक है। मोर ओवर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इट इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स का नंबर। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज ग्रेटर देन प्रोटॉन्स का नंबर। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चीज की हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं क्या चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? ना, प्रोटॉन की वजह से भी होता है। अब बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उतना ही होगा जो नेगेटिव में था। देयरफॉर हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज अ यूनिट, ऐसा यूनिट जो मैं अभी बताने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से प्रोटॉन पे चार्ज हम बताते हैं, देयरफॉर बोलेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ आप ये चार्जेस की संख्या विद देयर साइन याद कर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब तो हमें क्लियर है। मोर ओवर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चार्ज के बारे में और क्या हो सकता है। सबसे पहले एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको पता होगा, सिस्टम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से बोलते हैं, कूलाम, ठीक है ना। कूलाम एक साइंटिस्ट है जिनके ऊपर ये नाम हमने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब है किसी क्वांटिटी में होंगे। क्वांटिटी का मतलब है, इसको हम बोलते हैं चार्ज। अब मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 400, इस तरीके से हो सकते हैं, मतलब किसी नंबर, नो नेचुरल नंबर में हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देयरफॉर हम बोलते हैं Q, जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेचुरल नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सिंपली हम यही बोलते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू यानी इस चीज को आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, एक एक चीज अलग लिखते हैं। Q क्या है हमारा? Q इज अ चार्ज, ठीक है। N क्या है? N इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। E क्या है? E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? क्या कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, क्वेश्चन लिखता हूं, इज 1 कूलाम चार्ज पॉसिबल। अब इस चीज के लिए अगर पॉसिबल टर्म आए तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उसमें इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जो n है वो होल नंबर में आना चाहिए, यानी या 2 3 इस तरीके से, यानी 2.5 नहीं आना चाहिए, 2.23 इस तरीके से नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, किसी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ होल नंबर में आना चाहिए, वो सिर्फ नेचुरल नंबर में आना चाहिए। देखते हैं, Q इज इक्वल टू एन ही लगाते हैं। अब देखिए Q क्या है? 1 n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n कितना आ गया? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। यानी हम बोलते हैं कि 1 कूलाम कंटेन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना बड़ा नंबर है, यानी 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी बिग चार्ज। बात समझे या नहीं समझे? समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोल दीजिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं हम लोग कि बोलते हैं, इज 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम पॉसिबल। चलिए देखते हैं। अब फिर से वही लगाइए, Q इज इक्वल टू एनी। अभी वन तो आसान था, अब ये देखते हैं यहां से। Q हमारे पास जो है, Q की वैल्यू लिख दीजिए, 3.2 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको काटेंगे इससे 2 बचेगा, इसको काटेंगे इससे ये 10⁻³ बचेगा, यानी n इज इक्वल्स टू 2000। 2000 एक नेचुरल नंबर है, देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटी सही है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन आएगा, धड़ाके से करना है और इसको खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कहीं पे भी रेट की बात होती है तो हम टाइम से रिलेट करते हैं, यानी करंट को जिसको हम आई से बोलते हैं तो हम बोलेंगे करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब टाइम को कैपिटल टी से लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं है, हमने कैपिटल टी से लिख दिया, ठीक है। यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या कि Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू आई टी। यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, देखिएगा I इज इक्वल्स टू Q की जगह हमने क्या लिखा था? देखिए अभी पीछे एनी लिखा था, देखिए एनी लिखा था, एनी बिल्कुल लिखा था। तो हम यहाँ पे Q की जगह क्या लिख सकते हैं? एन ई अपॉन टी। ओके, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब आप हर तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो हर तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ही आसान चीज है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट इज एम्पियर, AMPER। ये भी एक साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था जिनका भी नाम एम्पियर से था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है और कुछ नहीं होता। इसको आपको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है, जनरलाइज क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है।
Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू आई टी, क्यू आई टी, याद कर लीजिए, क्यू आई टी इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, और इसको यहीं पे खत्म करिए। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ करंट। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्शन बना के आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। तो मैं इनिशियली मैं क्या करता हूँ, एक मैंने इस तरीके से वायर ले लिया, कुछ चौड़ा वायर लेते हैं। अब हर समय होता क्या है कि मैंने आपको बताया सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। तो मैंने बोला कि करंट हमने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं करते, वो जिगजैग रैंडम मोशन में करते हैं। किसी पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं आगे बताऊंगा उसकी वजह से वो किसी एक डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम हाइपोथेटिकली ये मान सकते हैं कि प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। एक्चुअली नहीं कर रहे होंगे, बट हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि डायरेक्शन अगर सॉरी चार्ज अलग है तो डायरेक्शन भी जाहिर सी बात है अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हमने ये मान के चले। ठीक है, चलिए हमने इतना तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डायरेक्शन हमने खुद से बनाई। अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है जस्ट उससे उल्टी डायरेक्शन में आई है। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है जस्ट उससे उल्टी डायरेक्शन में आई है, कुछ इस तरीके से। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यानी हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एंड सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स की मूवमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर ये बात क्लियर है तो आप इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और प्रोटॉन्स की डायरेक्शन आप संभाल सकते हैं। चलिए अब एक छोटी सी बात इसमें समझते हैं, क्या बात समझनी है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वायर है, ठीक है। अब ये वायर आपको समझना होगा किस तरीके की, मैं ऐसा वायर क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है कि ऐसा वायर मैं क्यों बना रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, एक ये मैंने क्या बनाई, आगे जाके हम बोलेंगे इसे दिस इज बैटरी। ठीक है, अब जो बड़ा वाला टर्मिनल है दैट इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला है दैट इज आवर नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे ही करते करते ये नेगेटिव टर्मिनल हम इसे बोलेंगे, इसे पॉजिटिव बोलेंगे, इसे नेगेटिव बोलेंगे, इसे पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसे पूरे को एक बैटरी मान लें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब होता क्या है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी जाएगी। यानी करेक्ट करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड। किसके इनसाइड, इनसाइड ऑफ बैटरी। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। देखिएगा बाहर, बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी। इसको यहीं पे खत्म करिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर की। अब ये एमीटर वोल्ट मीटर शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, बट अब इसको बड़े हम ध्यान से देखते हैं। देखिए एमीटर ये एक डिवाइस है, ये दोनों ही एक डिवाइस है। तो हम बोलेंगे डिवाइस यूज्ड इन, हम क्या करते हैं, ये डिवाइस होती है वो करंट नापने के लिए, यानी डिवाइस यूज्ड इन मेजरिंग करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइस यूज्ड इन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
मोर ओवर एमीटर का जो आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अब करंट नापने के लिए याद रखिएगा सीरीज में हम कोई भी चीज लगाते हैं तो उसमें करंट सेम रहता है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे करंट नापने के लिए दिस डिवाइस इज एडेड इन सीरीज विद सर्किट एंड दिस डिवाइस। अब याद रखिएगा अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो वो पैरेलल में सेम होता है, तो देयरफॉर एडेड इन, आगे बताऊंगा पैरेलल और ये क्या होते हैं, विद सर्किट। अब इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना, बस आपको इसकी थोड़ी सी ये जाननी है कि हम इसको ऐसे करके ये बनाते हैं, ए बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए बनाया कुछ ऐसे छोड़ दिया और इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। अब ये बहुत सारे कंसेप्ट है, गैल्वेनोमीटर ये वो दुनिया भर की चीजें इसमें और भी आती हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, बट आपको नहीं जानना बिकॉज इट इज और आउट ऑफ सिलेबस। सीबीएसई ओरिएंटेड हम रहेंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेंगे, इतना आप करेंगे कि जितना हमारे सिलेबस में आता है चलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है जो मैंने एक बुक से उठाया है, नाम नहीं लूंगा बुक का, बट उसके एग्जाम्पल्स हम सारे कर देंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हर टाइप के क्वेश्चन की। चलिए, अ करंट ऑफ 150 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब देखिए करंट है, आई दे रखा है 150 मिली एम्पियर, मिली को हम कैसे लिखते हैं 1.150 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में चेंज कर देंगे तुरंत। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का मतलब क्या होता है 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी हमें क्यू निकालना है, ठीक है। चलिए हमने क्यू निकाल लिया तो हम एक काम करते हैं हम एन भी निकाल के दिखा देंगे एक बार, ठीक है, एन भी हम अपनी मर्जी से निकालेंगे। सबसे पहले क्यू निकालते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आई टी, ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू आई हो गया 150 इंटू 10⁻³ इंटू 120। अभी 10⁻³ का मतलब है ये 1000 नीचे आ जाएगा, दो जीरो कटेंगे, एक जीरो ये एक जीरो ये, मोर ओवर दो से काटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे काटेंगे तो ये 3 आएगा, कितना आया ये आया 18 कूलम, क्योंकि सिंस हमारा जितने भी चार्जेस थे वो हमारे एसआई यूनिट में थे, देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा वो भी एसआई यूनिट में आएगा। अब एन निकालना हमारी मर्जी से है तो हमें याद है क्यू इज इक्वल्स टू एन ही होता है, यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्यू बाय ई आता है, तो 18 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ये भी तुम्हारा कूलम में ही होगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा 18 इंटू 6.25 इंटू 10⁻माइनस सॉरी 10⁻18 के आसपास आएगा। इसको हम कैलकुलेट करके देख लें तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 625 इंटू 18, चलिए करेंगे तो 44 यहाँ पे कैरी 16 जो 48 5000, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे हम देखेंगे 625 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0 5 2 और ये 11, ठीक है, तो आएगा 11250 इंटू 10⁻18। दो ये आगे था तो इसके आगे लगा देंगे तो आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 11.5 इंटू 10⁻18, ये एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है, और काफी बड़ा नंबर है जो कि होल नंबर में है, देयरफॉर बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है अ टोटल नंबर ऑफ इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन दे रखा है हमें 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, flows through a current carrying conductor when connected through an external power supply 20 seconds, टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड्स है, हमें करंट निकालना है। देखिए क्या आई क्या होता है क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी को समझ सकते हैं एन ई बाई टी। अब एन कितना है 6 इंटू 10⁻46 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 20। अब बहुत आसान हो गया ये गेम, देखिए इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काटे तो ये 100 और ये तुम्हारा 3 आ जाएगा। अब देखिए 46 और 19, अब इसको ऊपर ले जाएं, जाहिर सी बात है कितना आएगा
10⁻21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 48 इंटू 10⁻, ये 2 जाएगा और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी करंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, करंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अगर ये 16 है तो हमारा करंट कम है, लेकिन अगर ये 46 है तो हमारा करंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, एम्पियर। चलिए, जिस हिसाब से मैंने करना था, जिस हिसाब से वैल्यू दी थी मैंने, उस हिसाब से इसे सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट फटाफट सॉल्व करके आपको आगे निकलना है, ठीक है। मैक्सिमम 2 नंबर का या 1 नंबर का ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या होता है, देखिएगा। अगर हम बात करें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, देखिएगा कि अगर मैं, ये मेरा कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज है, जिसको मैं क्यू से, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये टेस्ट चार्ज है। किसी भी टेस्ट चार्ज जो कि बहुत दूर रखा है, बहुत दूर का मतलब, ये अभी एक्चुअली हम ऑब्जर्वर यहां पर हैं, हम हैं ऑब्जर्वर, हमारे लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी है, दिस इज और इन्फिनिटी। यहां से ये चार्ज, यहां से ये चार्ज उठा के यहां तक ऑब्जर्वर के पास रखना, मतलब ऑब्जर्वर पे ही रखना, इतना हम जो डिस्टेंस बोल रहे हैं यहां पे रखना, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। मतलब कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से, मतलब वहां पे हमारी कोई रेंज नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी, वहां से उठा के ऑब्जर्वर पे रखना, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डिफरेंस क्या होता है, देखिएगा, अगर ये चार्ज फॉर एग्जांपल इससे कोई परफेक्ट दूरी पे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये दूरी मैं बोलता हूं कुछ ए है, और ये दूरी यहां से कुछ बी है, ठीक है। अब ए पे कुछ पोटेंशियल होगा इनका, होगा, जो हम बता रहे हैं अभी बताएंगे पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, और बी पे कुछ होगा, ए से बी कुछ डिफरेंस आएगा दोनों पोटेंशियल्स का, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, वेरी सिंपल। और इस चीज को मैं बड़े आसानी से अभी लिखवाऊंगा आपको, अगर ये बात क्लियर है तो बिल्कुल ही आप हमारे कमेंट सेक्शन में एक दिल बना सकते हैं, एक हार्ट बना सकते हैं, और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन दे सकते हैं। मोटिवेशन देने के लिए हमारे वीडियो को आगे क्या नाम है, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक बिल्कुल करें। चलिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता दीजिएगा आपको क्या क्या चाहिए, वन शॉट चाहिए या फिर आपको कुछ क्या नाम है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं वो करा दूंगा। आने वाले कुछ दिनों में लाइव भी कराऊंगा, बट उससे पहले ही हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिएगा, हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुट अ एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point is called electric potential, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से प्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट कौन सी, एसआई यूनिट, वो हमारी वोल्ट होती है, ठीक है। इतनी बात हमें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब आप देखिएगा, हमने अभी डेफिनेशन उठाई किसकी, इलेक्ट्रिक, इसकी। तो चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा आगे देखते हैं। हमने क्या करा, हमने पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है, पूरे कॉपी कर लिया, और इसको, सॉरी, कॉपी कर ली, और इसको हम कुछ ऐसे नीचे लेके आ रहे हैं, सेम डेफिनेशन हम रखते हैं, बट हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, फ्रॉम 1.2, दूसरा क्या चेंज करेंगे, टू अनदर पॉइंट, और तीसरा हम इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, और लिखेंगे यहाँ पे
पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुट एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यहाँ पे मिसिंग है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स ऐसा यूनिट। आप मुझे बताइए, देखिए अगर मैं बात करूं आपसे एक यूनिट करंट की, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। अगर मैं आपसे करूं एक से बात करूं आपसे 100 यूनिट करंट की, यानी 100 एम्पियर की, तो उसका चार्ज क्या होगा, एम्पियर। सेम पोटेंशियल का जो चार्ज है वही पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज होगा, यानी ये भी वोल्ट का ही चार्ज है, इसको भी हम वोल्ट से ही करते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं। अच्छा, कभी कभी हमसे बोलता है कि हमसे बोलता है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी सीख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, यानी सिर्फ एनर्जी बोले तब भी हम वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, सिंपल, क्यू डेल्टा वी, बहुत ही सिंपल है। क्यू डेल्टा वी अगर हम कर देंगे, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूरी पूरी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। देखिएगा यहाँ पे तो एक क्वेश्चन दे रखा है, बट उससे पहले हम सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा जो हमारा पोटेंशियल यानी वी होता है, हम लिखते हैं के क्यू बाय आर। ठीक है, अभी के क्यू बाय आर क्या होता है, देखिएगा के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, क्यू इज योर चार्ज, ठीक है, आर इज योर डिस्टेंस, ठीक है, वी इज योर पोटेंशियल। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हो गया, यहां से हम ये निकाल लेंगे और आगे हम रख देंगे। चलिए अब आगे रखते हैं, आप मतलब आगे चलते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। देखिएगा क्यू हमें 3 कूलम दे रखा है, वोल्टेज हमें 15 वोल्ट दे रखी है, मोर ओवर हमें वर्क डन पूछा है। वर्क डन यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, हमें एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, Q3 × 15 दैट इज 45। अब वर्क डन एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। चलिए ये आंसर आ गया, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट इतना इतना चार्ज। अब देखिएगा हमसे वर्क डन दे रखा है 100 जूल, हमसे चार्ज दे रखा है 20 कूलम, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बस खत्म। फिर से वही वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, यहां से डेल्टा वी पूछा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्यू। ठीक है, हम देखेंगे वर्क डन कितना है, वर्क डन है 100 जूल्स अपॉन 20, दैट इज 5 जूल पर कूलम, और वी कैन से 5 वोल्ट। ठीक है, आंसर हमारा ये आ चुका है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। देखिए अब डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल कितना दे रखा है, 128 माइनस 118, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 10 वोल्ट। यहाँ पे क्यू दे रखा है 2 कूलम, हमसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन अभी निकाला है क्यू डेल्टा वी। क्यू कितना है 2 × 10, दैट इज 20 वोल्ट, सॉरी 20 जूल। ठीक है,
चलिए, अब इन सबके बाद देखिए इतने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अब थोड़ा सर्किटल डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स पे पहले हम उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम यहाँ से हम सीखेंगे, हर चीज बनाना हम सीखेंगे और हर चीज हम करना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले सर्किट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सबसे मिनिमम चीज चाहिए होगी, एक सेल। अब वो सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सेल तो हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट बैटरी। बैटरी क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स आप सीरीज में लगा दो, वही बैटरी है। देखिएगा, बहुत सारे सेल्स हमने सीरीज में मतलब एक साथ जोड़ दिए। सीरीज का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का टर्मिनल पॉजिटिव से अगले का, फिर नेगेटिव का अगले का पॉजिटिव, इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमने ये बैटरी एटरी की बातें कर ली, वो जो कि बहुत आसान है। ये भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही देगा, जाहिर सी बात है ज्यादा देगा क्योंकि इसमें सेल्स ज्यादा है, ठीक है। स्विच और प्लग की देखिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्विच, ओपन स्विच की बात कर रहे हैं। ओपन स्विच ऐसा या फिर ऐसा बनाते हैं, क्लोज स्विच ऐसा या फिर ऐसा बनाते हैं। वायर ज्वाइंट देखिएगा हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मतलब उसमें हम इस तरीके से ज्वाइंट दिखा देते हैं और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कोई वायर अगर बिना छुए जा रहा है तो हम उसको बस ऐसे कड़ी मार के दिखा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत आसान है, हम इसको नॉर्मल ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये ऐसे बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है, सेम है इस तरीके से, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस जो होता है इट्स अ कंट्रोल्स द करंट, मतलब रेजिस्टेंस मतलब अड़चन। रेजिस्टर जो होता है डिवाइस होता है, वो रेजिस्टेंस जो होती है वो वो अड़चन जो पैदा करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये कंट्रोल करती है करंट को, कितना करंट जाएगा, कितना करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस जो रेजिस्टर हमें मिलती है वो किसी वैल्यू की होती है, 1 ओम 2 ओम, ये बताऊंगा यूनिट होता है, 1 ओम 2 ओम 4 ओम 40 ओम, इस तरीके से होती है। बट अब सोचिए अगर हमें बार बार करंट को कंट्रोल करना है तो हमें बार बार वो रेजिस्टर को बार बार पकड़ के उसे सर्किट में चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हमने कोई ऐसा डिवाइस बनाए कि उसे बार बार हम चेंज कर सकें, किसको, रेजिस्टेंस को। तो ऐसा डिवाइस जिसको हम बार बार चेंज कर सकें, उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें, उसको हम कहते हैं रियोस्टैट, जो कि अगला हम देख रहे हैं, ठीक है, ये रियोस्टैट। अब रियोस्टैट से इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से या इस तरीके से बनाते हैं। कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए समझ जाना कि रियोस्टैट लगा है, मतलब सिंपल रेजिस्टेंस लगा है, बट इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल, वो वेरी करा सकते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा ही दिया। फ्यूज देखिए, फ्यूज को ऐसे भी बनाते हैं और फ्यूज को हम कई जगह ऐसे भी बनाते हैं। बोथ इज करेक्ट। फ्यूज, अब होता क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। मान लीजिए कि एकदम से बहुत ज्यादा करंट आपके या बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गई आपके घर में, तो आपके सर्किट सर्किट तो सारे उड़ जाएंगे, आपके डिवाइसेस सारे उड़ जाएंगे। तो इसलिए एक छोटा सा डिवाइस हम अपने घर के पहले अब मेंटेन करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूज। फ्यूज का काम होता है कि उस डिवाइस को मेंटेन करना। डिवाइस को मेंटेन का मतलब है उस सर्किट को मेंटेन करना, ताकि मान लीजिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वो फ्यूज टूट जाए बीच में से। ये बस एक फिलामेंट का बना होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटिंग कंसेप्ट पे काम करता है और कुछ नहीं, चलेगा। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। अब देखिए, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब आप जानते होंगे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन, यानी ये साइन हटाते हैं तो हम हमेशा क्या कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने बोला कि हमने कांस्टेंट लगाया जिसको मैंने आर बोला। अब ये आर क्या है, जो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा, I इज इक्वल्स टू बी बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ यही है कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड टू इट, ठीक है। अच्छा, हम क्या बोले यहाँ पे, क्या चीज है, दो दो स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे लेवल का स्टेटमेंट है। समझ में आए तो ठीक है, वरना स्किप कर देना, क्योंकि हर किसी को ये समझ में नहीं आएगा। बहुत ही टेढ़ा स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल की वजह से करंट बढ़ रहा है या करंट की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कान इधर से पकड़े कि बाबू इधर से पकड़े, कान तो कान है, नहीं ऐसा नहीं है।
बड़े ध्यान से सुनिएगा। कान अगर आप सीधा पकड़ते हैं तो आसानी से पकड़ पाएंगे, कान घुमा के पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे। दोनों में डिफरेंस है। सेम डिफरेंस इसमें भी है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप देंगे उतना करंट बढ़ेगा, ना कि जितना करंट आप देंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि करंट तो हम कभी दे ही नहीं सकते। हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, वी ओनली गिव पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट आता है, नॉट बिकॉज वी गिव करंट जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। दे आर बोथ अलग अलग स्टेटमेंट्स, जो कि मैं सोच रहा हूं मैं लिख के दे दूं, बिकॉज ये अच्छा स्टेटमेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस implies current, not current implies potential difference। ये मेरे हिसाब से मैंने इतने अच्छे समझा दिया कि अगर आप पांचवी फेल भी होंगे तो आप ये स्टेटमेंट समझ पा रहे होंगे। बात समझ रहे हैं ना? एक्चुअली पांचवी फेल वाला नहीं दिखेगा, आई एम रियली सॉरी, पांचवी फेल की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है यहाँ पे कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब हल्के हैं पढ़ाई में, तब भी आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब वी आई ग्राफ, अब ये देखिएगा वी आई ग्राफ। देखिए आप समझ पाते हैं एक्स वाई ग्राफ, वाई जेड ग्राफ, ये सब जो ग्राफ्स होते हैं ये हम कैसे बनाते हैं? एक तरफ वाई होता है और एक तरफ एक्स होता है, सिंपल। अब मैंने आपसे क्या बोला? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कभी भी ऐसा हो कि ऐसा आपको कोई रिलेशन देखने को मिल जाए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन, उसमें हम क्या बोलते हैं कि करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सी स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा। ठीक है, अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इतनी बात तो आपकी क्लियर है। चलिए, उस रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हम एक छोटी चीज आपको यहाँ पे पढ़ा के दिखाते हैं। क्या? चलिए पहले रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन ऊपर आ सकती है, नीचे भी बताऊंगा उस पर क्या डिफरेंस है। देखिएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ अमाउंट ऑफ resist in path for flow of charges। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है किसी भी वायर में। अच्छा, हर क्या हम कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस है? भाई साहब, अगर एक वायर भी है ना उसमें रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं, देयरफॉर हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस, अब हम रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है ओम। ओम का मतलब, ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम, ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी एक सेकंड रुकिएगा, हम एक आध अपनी तरफ से क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के रखी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आपकी मैथ से पूछ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते भाई? ये बताइए, हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम भी पूछेंगे। दिस इज वी, दिस इज और आई। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड रेजिस्टेंस। अरे, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो गया बाबू, हमसे ना होगा। पर ऐसा नहीं हो जाएगा, देखिए। सिंपली v इज इक्वल्स टू आई आर, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है? अब देखिए, ये इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, v अपॉन आई, ये किसके बराबर है? r के बराबर। और v अपॉन आई है क्या? v क्या है? परपेंडिकुलर, आई क्या है? बेस। तो ये क्या हो गया? 10, जो एंगल दे रखा है 60, यानी r इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? याद करिए, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 का मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
1.732 ओम आएगी। भाई साहब, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, जिसको मोस्टली हर जगह नहीं कराते हैं। क्वेश्चन ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, और ये जिस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके ओलंपियाड में पूछा जा सकता है, वो आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बैंक है उसमें हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पलर नंबर 6 है। अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है डेल्टा वी 75 वोल्ट। ठीक है, हमने लिख लिया। इट ड्रॉज अ करंट आई दे रखा है 5 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज। ठीक है, अब दे रखा है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ, अच्छा इस तरीके से कुछ है कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 75 है, तब वो कितना 5 एम्पियर करंट निकाल रहा है। जब बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट हो गया, बताओ कितना करंट निकालेगा। बाबू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा वी की जगह सिर्फ वी लिख रहे हैं, तो हम बोलते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। अब R तो उस वायर का सेम रहेगा, देयरफॉर हम बोलेंगे R इज इक्वल्स टू V बाय आई। ठीक है, V1 बाय I1। तो हम बोलेंगे सिंस V1 बाय I1 इज कांस्टेंट, देयरफॉर V1 बाय I1 इज इक्वल्स टू V2 बाय I2। ये V1 बाय I1 था, और ये V2 हमारा 150 दे रखा है, और I2 हमें निकालना है। ठीक है, V1 75 बाय 5 इज इक्वल्स टू 150 बाई, इसको हम x मान लेते हैं, इसको उधर ले जाए, इसको ले जाए, अदला बदली कर दें। 150 इंटू 5/75, इसको ऐसे काटें, 2 से कटेगा, तो x की वैल्यू 10 एम्पियर आ जाएगी। और यही आपका आंसर है। कितनी आसानी से आपने आंसर निकाल लिया, देखिए कितनी आसानी से। टफ क्वेश्चन था, मतलब इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था, बट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपको बताया रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी वायर में, किसी भी डिवाइस में अड़चन पैदा करते हैं, करंट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। रियोस्टेट मैंने बताया वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब ये गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे से ज्यादा पता है। देखिएगा, गुड कंडक्टर वो होता है जो बहुत हल्की सी भी, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऐसे देखो, अभी रेजिस्टेंस हमें ऐसे बताना है ना, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी 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 लो। ठीक है ना। अब इसमें भी पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होता है, बट इतना लो नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस लो होता है, बट इतना लो नहीं होता। ठीक है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस वेरी 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 हाई। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट होता है यहाँ पे, तो इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, बट इतना हाई नहीं होता। ठीक है, ये इसको हम टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। गुड कंडक्टर है वो पूरा कंडक्टर इंसुलेटर, बाकी इतना नहीं समझना हमें, हल्का फुल्का जानना नहीं चाहिए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, देखिएगा इसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर जो होता है वो होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ होता है पहला फैक्टर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना लंबा आपका वायर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, आप खुद बताइए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आपने जितनी लंबाई दे दी उतनी बार वो अटकेगा, उतना मुश्किल होगी उसको जाने में। देयरफॉर जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सेकंड, एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एंड थर्ड इज योर नेचर ऑफ कंडक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो हम सबको यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन मिलाया है, एल बाय ए लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब ये रो क्या है, लेंथ, एल से लेंथ होती है, ए से एरिया, आर से रेजिस्टेंस। अब ये रो क्या है, रो इज योर रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम रोज से कहते हैं। अब देखो लेंथ बढ़ाने पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट डज नॉट चेंज
ऑन चेंजिंग लेंथ एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, it only depends upon नेचर, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वायर। ठीक है, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। चलिए, अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, अब रेसिस्टिविटी मैंने आपको बता दी है। रेसिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए बाय एल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना? देखिएगा बड़े ध्यान से, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अब बात करते हैं, यहाँ पे अगर हमने बात कर लिया तो यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी हमने रो से बताया, कंडक्टिविटी हमारा सिग्मा से होता है। सिग्मा होता है 1 बाय रो। सिग्मा को हम बोलेंगे 1 बाय रो, का मतलब है 1 बाय, यहाँ से रो की वैल्यू देख लीजिए तो एल आर अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आ गई जो कि कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब इतना अब आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान चीज है, कोई इतनी टफ चीज नहीं है। चलिएगा, अब देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ए। अच्छा, कुछ लेंथ एल दे रखी है, ठीक है। एक वायर की इनिशियल लेंथ एल, इनिशियल कितनी दे रखी है? एल। एरिया इनिशियल कितना दे रखा है? ए। रेजिस्टेंस कितना दे रखी है? 10। ठीक है, बाद में हमसे क्या बोल रखा है? बाद में हमसे बोल रखा है कि हमसे क्या है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, लेंथ फाइनल कितनी दे रखी है? L/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया फाइनल कितना दे रखा है? 2.5 ए। ए ये एम्पियर वाला ए नहीं है, ए वाला ए है, वेरिएबल वाला ए दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? बात रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगी? ठीक है, अब आप देखिएगा, मटेरियल सेम है, देयरफॉर रो इज सेम। तो रो सेम को है तो हम रो एक तरफ कर लें। तो हम एक फॉर्मूला याद है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए बाई एल। जैसे ही हम करेंगे, हम बोलेंगे रो सेम है, तो हम ऐसे बोलेंगे R1 A1 बाय L1 इज इक्वल टू R2 A2 बाय L2, सिंस दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें। R1 को हम बोल देते हैं 10, मतलब ये वाले को हम 1 पार्ट बोल देते हैं, 1 10 इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू, इसको हम बोल देते हैं आर ही बोल देते हैं इसको, आर। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं A2 को हम बोल देते हैं जो दिया हुआ 2.5 अपॉन L/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आया। अब ध्यान देखेंगे तो L से L कटेगा, A से A कटेगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना आया? 10 इज इक्वल टू आर इंटू 2.5 इंटू 4 हो गया 10। 10 से 10 कटेगा तो आर इज इक्वल टू 1 ओम। आर की वैल्यू 1 ओम आई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ कुछ, अरे भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कि लेंथ दे रखा है 2 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, कुछ टेम्परेचर जो कि हमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, जो जिसमें ज्यादा हमारा कोई काम भी नहीं होगा। डायमीटर दे रखा है 0.6 mm। 0.6 mm का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻⁴ मीटर। ऐसा यूनिट में कर लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? अच्छा, रेडियस कितना आ जाएगा? फिर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, रेडियस आ जाएगा 3 × 10⁻⁴मीटर। हमसे पूछ रहा है रेसिस्टिविटी बताइए क्या होगी। अरे बहुत आसान है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर कितनी दे रखी है? आर 30। ए कितनी दे रखी है? पाई इंटू आर स्क्वायर।
अपॉन लेंथ कुछ दो दे रखी है, इसको पूरा करें 3 into 22 अच्छा, इसको मैं 22/7 की जगह 3.14 लिख दे रहा हूँ क्योंकि इजी रहेगा कैलकुलेशन में। इंटू आर हो गया 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 2। वेरी इजी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो 15 × 3.14 × 9 × 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व करें, ध्यान देखिएगा 15 × 9 कितना आएगा, 15 9 हमारा 135 आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 135 × 3.14 × 10⁻⁻18। तो इसको सॉल्व करिए, 314 × 135 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 15। इसको करेंगे 12 और 4 और 9, इसको करेंगे तो आएगा 314। ठीक है, 0 9, और ये कितना होगा, 4 ये, 4 ये, और 5 ये हो जाएगा 13, और 1 ये हो जाएगा आपका 12 और 4। ठीक है, आपका आ जाएगा 4239 × 10⁻⁻18। 2 0 यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास, दो इधर ले जाइए तो 4.239 × 10⁻⁻20 आपके पास रो की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि आपका परफेक्ट आंसर बन चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है, और कितना ही आसान है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीरीज कनेक्शन, हमेशा याद रखिए कि सीरीज कनेक्शन में हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल उसमें बढ़ जाता है, करंट सेम रहता है। तो सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिवाइड एंड करंट सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि कोई पोटेंशियल डिवाइड होता है, यानी पोटेंशियल को जब हम ऐड कर दें, टोटल वी क्या होगा, यानी वी टोटल क्या होगा, हम बोलते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 टिल Vn, इस तरीके से होगा। V को हम क्या लिख सकते हैं, IR। ठीक है, तो हम I इंटू आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट मतलब सबका बराबर, इंटू अब करंट सेम है तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R4 प्लस I RN। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखें तो इसमें आई, अच्छा छोड़िए छोड़िए, ऐसे शायद आपको क्लियर ना हो, हम क्या करते हैं, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस टिल RN। ठीक है ना, अब आई से अब तो कट जाएगा बिल्कुल, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, मतलब सिंपली कुछ नहीं, अगर सीरीज कनेक्शन दिख रहा है तो आप सिंपली उसको एड अप कर दीजिए, बात खत्म करिए। ठीक है, बस यही है आपका पूरा इसका सीरीज कनेक्शन का सार। मोर ओवर सीरीज होता कैसे है, एक का पॉजिटिव नेगेटिव का दूसरा फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक का पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम आपस में, इस तरीके से। ठीक है, अब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, अब आप एक बार बताइए, करंट तो सेम रहेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने एक सीरीज में बहुत सारे डिवाइसेस लगा दिए, फॉर एग्जांपल बल्ब लगा दिए, बल्ब ये तो बनाया मैंने भी, हाँ बल्ब, इससे पहले मैंने खुद बताया था बल्ब ऐसे होते हैं कुछ। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होगा, इसका भी कुछ, फॉर एग्जांपल आर मान के चलते हैं, इसका कुछ आर होगा, इसका कुछ आर होगा, इसका कुछ आर होगा, तो इसमें कुछ करंट आई जा रहा होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आ गया होगा, जो कि हम वी बोलते हैं, इस पे भी आई आर आ गया होगा। इस पे अब सोचिए, इसको, इसके पास अब क्या हुआ, आई तो गया लेकिन आर भी था, तो पोटेंशियल इसके पास इतना बचा ही नहीं, तो ये थोड़ा डिम हो जाएगी लाइट, ये थोड़ी डिम हो जाएगी, ये थोड़ी और डिम हो जाएगी, और कई बार ऐसा होगा कि लास्ट वाला बल्ब तो जलेंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज है कि हम बोलेंगे कि डिम बल्ब्स। ठीक है, मोर ओवर, अच्छा एक बार बताइए,
फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब यहां से खराब हो गया, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर ये बल्ब यहां से खराब हो गया तो यहां से ये कनेक्शन ऐसे टूट गया और ये कनेक्शन ऐसे टूट गया। अब जैसे ही कनेक्शन टूटा, आपने क्या समझ लिया? आप समझ गए कि हाँ बाबू हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि यहाँ पे कि जैसे ही टूट गया, कनेक्शन टूट गया, तो यह कनेक्शन अब खत्म हो गया पूरा, तो आगे वाले अपने चलेंगे ना पीछे वाले चलेंगे। यानी इफ वन breaks, all other also breaks due to open circuit. And here checking takes times. ठीक है, बहुत समय लेगी। आप ये चेक करेंगे, 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 मतलब आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो चेकिंग में आपको समय लग सकता है। चलिए अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है, 3 रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में हैं, पोटेंशियल कुछ 12 वोल्ट दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस कंबाइंड निकालना है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन ईच सर्किट। अब इस तरीके से पहले डायग्राम बनाते हैं, रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा सब सीरीज में है, देखिए सीरीज में हम एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें 12 वोल्ट का दे रखा है, सीरीज हमने पूरा सर्किट बना के जोड़ दिया। दिस इज योर 12 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम और ये 15 ओम। अब आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से होगा, 3 ही है, तो ये कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? आप खुद बताइए, 30 ओम। तो हम इसकी जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि ये 30 और ये 30 ओम और ये 12 वोल्ट, परफेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है ये। अब आई क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, टोटल का V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना हो गया? V है 12 अपॉन 30, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 0.4 एम्पियर आएगा। सिंस ये सब सीरीज में है, 0.4 एम्पियर सभी में जाएगा, ठीक है। तो हम हमसे क्या बुलाया? कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, 30 ओम आ गया, ये पहले का आंसर आ गया, ठीक है। तो बोला करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टर हमने निकाल दिया, ये आ गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है, ये निकालते हैं। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया आपस में बढ़ जाता है, तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं आपको एक छोटी सलाह दूंगा, आप क्या करिए, सबके आजू बाजू एक वोल्ट मीटर लगाइए, वोल्ट मीटर ये, ठीक है। पोटेंशियल मैंने बताया वोल्ट मीटर कैसे लगता है पैरेलल में, देखिए पैरेलल में सबके वोल्ट मीटर लगा के मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब मैंने जब पहले को देखा, पहले के वोल्ट मीटर में देखा, इस वाले की तरफ से देखा, तो मुझे देखा V1 क्या दिखेगा? I1 आई इंटू R1, आई कितना है? 0.4 इंटू 5, दैट इज 2 वोल्ट। पहले में यहां पे 2 वोल्ट कटा। V2 आई इंटू R2, आई कितना? 0.4 इंटू 10, दैट इज 4 वोल्ट। V3 कितना होगा? आई इंटू I3, 0.4 इंटू 15, यानी कि 6 वोल्ट। अब आप एक काम करिए, ये तीनों का सम करके देखिए, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, भाई साहब 12 भी तो टोटल सम है, यानी हमारा ये पूरा आंसर ठीक है। ये तीसरा आंसर हमसे ये निकल गया, मतलब पूरा सार हमने समझ लिया, सब कुछ हमने समझ लिया, इतना आसान चीज हमने समझ ली, कोई ज्यादा टफ तो नहीं था। अच्छा इसको बहुत बहुत टफ तरीके से समझाते हैं कि ए लो बी लो, आए कुछ मत लो, सब कुछ सही है, बड़ी आसानी से हो रहा है, क्यों लेना। चलिए अब इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग, अरे एमीटर की रीडिंग मतलब करंट पूछ रहा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। अभी आप देखना लगा किसके क्रॉस है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगा है, तो पूरे का करंट का पूछ रहा है, क्योंकि पूरा एक सर्किट है। अब वोल्ट मीटर सिर्फ इसके क्रॉस पूछ रहा है, तो सिर्फ इसके क्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखिए आर ये पूरा एक सर्किट है और क्लोज है ये, तो देखिए आर कितना, आर के इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो R1 प्लस R2, यानी कि पहला है 4 प्लस 2, दैट इज 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट, तो हमसे करंट क्या आएगा? आई इज इक्वल्स टू बी बाय आर, यानी 3/6, दैट इज 0.5 एम्पियर। यानी जो करंट आया, यानी जो एम रीडिंग ऑफ एमीटर आई,
रीडिंग ऑफ एमीटर आई वाई 0.5 एम्पियर। ये आई पहले का आंसर। ठीक है। सेकंड, अब आप देखिए करंट यहां से कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर ही तो जाएगा। इसको ब्लैक से लिखना पड़ेगा। करंट यहाँ से कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से सिंपल सिंपल बोलेंगे कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई कितना जा रहा है, 0.5, और आर इसका कितना है, इसके क्रॉस लगा है 2, कितना हो गया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू 1 वोल्ट। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। अब पैरेलल कनेक्शन बहुत ही आसान चीज है। देखिएगा, पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट ऐड होता है। यानी हम बोलेंगे पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट करंट डिवाइड्स। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। यानी हमने क्या करने हैं, हमने सिंपल सा, अगर हमको समझना है, हमारे जो हमने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव लिया, डिवाइस का लिया लगा दिया, डिवाइस का लिया लगा दिया, डिवाइस का लिया लगा दिया, मतलब सबको पॉजिटिव नेगेटिव के सिर्फ बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से लगाना है। जनरली ये कनेक्शन हमारे हाउस होल्ड्स में दिखता है। इसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये कनेक्शन आप सीख लीजिए, मतलब इसको सीख लीजिए। देखिए, आई क्या होता है, आई आई टोटल क्या होगा, I1, क्योंकि सिंस करंट डिवाइड होता है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 टिल IN जितने भी हैं। ठीक है, तो I क्या होता है, V बाई आर। तो V बाई आर इक्विवेलेंट हम क्या बोलेंगे, अब पोटेंशियल सेम रहता है तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, तो V हम सेम लिखेंगे, V अपॉन R3 टिल 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 V अपॉन RN। यहां से हम V अपॉन R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, V को कॉमन ले लें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टिल 1/RN। ठीक है ना, V से V कटेगा तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टिल 1/RN। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इसको कनेक्शन कैसे देखें, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस लिया कुछ इस तरीके से, तीसरा रेजिस्टेंस लिया। अब इन सबको क्या करा मैंने, एक एक पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, अभी इस पॉइंट को एक मैंने बैटरी जोड़ दिया। अब आप देखें, इन सब का एक पॉइंट इसके एक पॉइंट से जुड़ा है, इस सब का एक पॉइंट इसके एक पॉइंट जुड़ा है। सीरीज में क्या होता, हम इस तरीके से आजू बाजू लगा देते। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है दोनों में। दिस इज योर सीरीज, दिस इज योर पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, जनरली यूज्ड इन हाउस होल्ड। इसका एक फायदा बोलेंगे, इफ वन डिवाइस फेल्स अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस तो हम सभी को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मोर ओवर हम यहाँ पे जो हमने बात कही थी कि डिम हो जाता है उसमें, इसमें डिम नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहता है, नो डिमिंग। ठीक है, अब आगे देखिए, जनरली ऐसे कनेक्शंस बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे उसमें, बट इट रिक्वायर्स अ हैवी, हम बोलते हैं कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है, लॉट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तार ज्यादा चाहिए वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 40 ओम, एक 20 ओम, हाँ कनेक्टेड है पैरेलल। चलिए, एक 40 ओम और एक 20 ओम, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में और इनका कनेक्शन आपस में जोड़ दिया एक बैटरी से। ये है आपका 40 ओम, ये आपका 20 ओम। ठीक है, ये है 12 वोल्ट की बैटरी। अब हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले आर इफेक्टिव पूछ रहा है,
इक्विवेलेंट का मतलब आर इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट पूछ रहा है। करंट थ्रू ईच सर्किट में इसको बोलता हूँ, यहाँ से टोटल करंट आई जा रहा है, यहाँ पे करंट कुछ I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट कुछ I2 जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ मैं अगर सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये आर इक्विवेलेंट आएगा और ये इस तरीके से आएगा। पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना सिखाया था मैंने, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/40 प्लस 1/20। इसको आप सॉल्व करिए आपके हिसाब से, मीन्स आप जो भी तरीका आपने कर रखा होगा उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। आर इक्विवेलेंट हो गया 40/3 ओम। ठीक है, ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट। यानी आपके पास जो ये है ये कैसा है, 40/3 ओम का है ये। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट का है। तो टोटल करंट कितना जाएगा, आई इज इक्वल्स टू P/R। वी कितना है, 12/40 इंटू 3। ठीक है, 10 को ये 4 से काटो तो ये 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 0.9 एम्पियर। यानी यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है 0.9 एम्पियर। ठीक है, ये 0.9 एम्पियर गया, यहाँ पे भी आई आ गया हमारा 0.9 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें इसमें डिवाइड होना है। अब आप एक बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा हो तो इसमें मान लीजिए पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, इसमें हमने पोटेंशियल बराबर मान लिया, तो इसमें मैं आई बोल रहा हूँ, आई अब ये I2 बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बोलेंगे आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, आई कितना है, आई हमसे देखिए ध्यान से, आई है हमारे पास, क्या कहते हैं, आई हमारे पास 0.9, और ये है I1 और ये है I2। ठीक है, अब हम बोल के चलते हैं कि हमारे पास इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। तो हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू I1 इंटू 40। यहाँ से हम I1 क्या निकालेंगे, देखिएगा 12/40 कितना आ गया, 0.3 एम्पियर। और I2 कितना आएगा, 12/20 दैट इज 0.6 एम्पियर। मोर ओवर हम मेरे पास एक और भी तरीका है, देखिएगा V इज इक्वल्स टू IR। अब आपके पास क्या सेम है, आपके पास ये सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तब मैं बोलूंगा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको कुछ इस तरीके से बांटूं कि मैं इसको अगर R बोल रहा हूं तो ये आपका 2R हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर मैं इसको R बोल रहा हूं तो ये आपका 2R हो गया। ठीक है, 2R हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो मैं इसको क्या बोल दूं, मैं इसको बोल दे रहा हूं कि ये जो है, इसकी जगह मैं R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको R1 और R2 बोल सकता हूँ। सिंपली मतलब यहाँ पे एक्चुअली दुगना करंट जाना चाहिए, ऐसे सोच सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये रेजिस्टेंस दुगना है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे दुगना करंट जाना चाहिए। यानी I2 मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ I1। यहां से मैं निकाल सकता हूँ 0.9 इज इक्वल्स टू, अब कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I1 प्लस 2I2। यहाँ से आई सॉरी 2I1, यहाँ से I1 आपका आ गया 0.3 एम्पियर, और यहीं से I2 आपका आ गया 0.6 एम्पियर। जिस तरीके से आपको सीखना है उस तरीके से सीखिए। ये सिंपल तरीका भी आसान है और ये सोचने वाला तरीका भी आसान है। सोचने वाले तरीके में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन दिस सर्किट आपको कुछ दे रखा है, ये है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसी में आप सबको सॉल्व कर लेंगे। आपको थोड़ा सा और पतला कर लें। आपको ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5 ओम, ये दे रखा है आपको 10 ओम। ठीक है, ये दे रखा है आपको R3 15 ओम, ये दे रखा है आपको 20 ओम, और ये दे रखा है आपको 25 ओम। ठीक है, अब ठीक है, अब इनका निकालें तो क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/10 कितना आ गया, इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो आपका आर इक्विवेलेंट जो पहला वाला आया वो आएगा 10/3 ओम, पहला वाला। आर इक्विवेलेंट दूसरा वाला देखेंगे तो कितना आएगा, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मेरे हिसाब से सबका मिनिमम जो आएगा वो आएगा 150, से कम कुछ नहीं आएगा। तो 10 प्लस इसको भी करिएगा, नहीं 150 नहीं, 300 आएगा। ठीक है, चलिए 300 कर दे रहे हैं, जो होगा सॉल्व कर देंगे। चलिए ये कर दे रहे हैं 20 प्लस 15, और इसको 300 करेंगे तो आपने पास आएगा 6।
ठीक है, ठीक है, अपॉन ना, ठीक है, तो आएगा 6 नहीं आएगा, सॉरी, 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 माय बैड, 6 नहीं आएगा। मुद्दे, मुद्दे तुम्हें ये क्या हुआ, सॉरी, मेरी गलती से हो गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ का हमने निकाला था 1/5 प्लस 1/10, कितना हो गया? आर इक्वलेंट पहले का आ गया 10/3। अभी अब निकाला था, देख लेना फिर से। आर इक्वलेंट दूसरे कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। 300, एक इनका आप ये लीजिए 300, ये कितना हो जाएगा? 20, कितना हो जाएगा? 15। और ये देखिएगा ध्यान से, 4 × 3 12, ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। तो 300 अपॉन आर इक्वलेंट टू कितना आएगा? 300 अपॉन 20, 30, 40, 47, ठीक है, कुछ 300/47 आया। ठीक है, अब 300/47 को क्या हम काट सकते हैं? बिल्कुल, आपको ये लगता नहीं ये काट सकते हैं? कौन सा प्राइम नंबर? चलिए, कोई बात नहीं। अब इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब इतना हमने कर लिया, अब इससे आगे हम खुद करेंगे। अब देखिएगा, एक हमने बैटरी को चिन्ह लगाई थी, हमने कुछ ऐसे अपने आप ही लगा ली खुद। ठीक है, ये कितना की लगा दी हमने चलो 15 वोल्ट की बोली थी, 15 वोल्ट लगा दी, पॉजिटिव दिस नेगेटिव। अब ये कितना हो गया? ये आपका एक आर इक्वलेंट 1 हो गया। ये यहाँ पे आपने एमीटर लगाया और यहाँ पे ये आपका आर इक्वलेंट 2 हो गया। ठीक है, ये कितना आया? 10/3। ये कितना आया? 300/47, ठीक है, ओम। ठीक है, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो आर टोटल कितना आ जाएगा? आर इक्वलेंट 1 प्लस आर इक्वलेंट 2, सिंस दे बोथ आर इन सीरीज, कितना होगा? 10/3 प्लस 300/47। अब इसको सॉल्व करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 47 से। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। तो 470 प्लस 900/1 और 12 141, ठीक है, कितना हो गया? 70, और ये 1300/141। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ठीक हो गया, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना हो गया, आर टोटल हो गया। ठीक है, मोर ओवर हमें करंट निकालना है, तो करंट क्या होगा? वी अपॉन आर टोटल। वी कितना है? वी हमारे पास 15 अपॉन आर टोटल है 1370 × 141। अब जो भी आता है आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको शायद ये टफ लग रहा होगा, बट इसको मैं यूं कराऊंगा, यूं। अभी देखिएगा कैसे मैं यूं कराता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहले तो इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। क्या ये दोनों आपस में सीरीज में है? बिल्कुल है बाबूजी। तो हम क्या करते हैं, हमने ये बनाया और ये इस तरीके से बनाया, और ये आपका एक मैंने ये बना दिया इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है, मोर ओवर एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। अब आप देखिए सीरीज में है, तो 3 3 कितना हो गया? 6 ओम। और ये कितना हो गया? 3 ओम। ये कितना हो गया? 3 ओम। कितना हो गया? 3 ओम। ठीक है, और ये कितना दे रखा है? ये हमें, अच्छा, हमें सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना है, हमें कुछ मतलब नहीं है बाकी। अब देखिए 6 और 3, ये देखिएगा ये आपस में किसमें है? पैरेलल में। तो 6 और 3 का क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस 1/6, कितना आएगा? 6/3, दैट इज 2 ओम। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। एक आपका 3 ओम ये, एक आपका 2 ओम ये, जो भी मैंने सॉल्व करा, और एक आपका 3 ओम ये। तो आपका आर टोटल कितना आ जाएगा? आर टोटल आएगा आपका, आर इक्वलेंट आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है? 3 + 2 + 3, कितना आ गया? 8 ओम। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतने में तो बहुत आसान हो गया। चलिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। लॉन्ग कट से बहुत सारे हमको सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे?
1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कितना हो गया टोटल हमारा 6 आएगा, तो कितना आ गया 6 + 3 + 2, कितना आ गया 11, तो 6/11 ओम। और इक्वलेंट ही पहले का है, ठीक है इसका। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम कुछ ऐसा सर्किट बना सकते हैं। हमें निकालना क्या है, बस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालनी है, ठीक है। ओके, करंट इन ईच सर्किट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। 2 ओम, ये 6/11, और ये आपका क्या नाम है, ओ सॉरी मेरे हिसाब से 3 ही है ना, हाँ ठीक है 3 ही है, ठीक है। ये 6/11 और ये आपका 2 ओम, ठीक है। इस सबको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट आ कितना जाएगा, आर इक्वलेंट आ जाएगा आपके पास 2 + 6/11 + 2। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 22, और ये भी 22, ठीक है। 22 22 44 और 50/11 ओम। यानी हम नॉर्मली एक सर्किट बनाएं और उसमें लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज योर सर्किट, और ये है आपका पोटेंशियल 9 वोल्ट, ये है आपका 50/11 वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से करंट कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। V कितना है, V अपने पास है, सॉरी V अपने पास है 9, और R इक्विवेलेंट है 50/11, कितना आ गया 99/50, अप्रोक्सीमेटली 99/50, ठीक है। यानी हम बोलेंगे, अच्छा इसको हम 2 एम्पियर बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट हम इसको नहीं मान रहे, चलिए अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 एम्पियर के पास है, बट फिर भी हम नहीं मानेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे, चलिए। तो यहाँ से कितना आया, ये आया, सॉरी, तो ये आपका है 2 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए इसको ब्लैक ले लेते हैं, एक सेकेंड कुछ यहाँ पे, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करने के लिए अब हमें से पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेजिस्टेंस, और हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इस पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, कितना करंट जा रहा है 99/50, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलेंगे करंट जा रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये जा रहा है आपका कुछ, ये बोल देता हूँ मैं, जा रहा है आपका I1, यह है I2, यह है I3, ठीक है। और ये यहाँ पे तो आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी करंट आपका कितना आएगा 99/50 यहाँ पर, ठीक है। I1 I2 I3 निकालना है हमें, क्योंकि अब हम फटाफट कर लेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सिंस पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो इसका कितना है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो मैं इसका क्या बोलता हूँ, इसका मैं बोल देता हूँ 6 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। अगर इसका सॉरी एम्पियर ना बोल के मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, अच्छा इसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसमें कितना होगा, नहीं इसको मैं काम करता हूँ 6x से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। 6x से डिनोट कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास 2x होगा, ठीक है ना। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो करंट को इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 6x + 3x + 6x इज इक्वल्स टू 99/50, कितना आया, सॉरी 6x + 3x + 2x, ये आ गया आपके पास 11x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 99/50। 11 से काटेंगे तो ये 9 आएगा, तो x की वैल्यू आई 9/50, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आई 9/50। अब देखिएगा I1 कितने, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 6x, 6x का मतलब है 9 6 54/50 एम्पियर। I2 है अपने पास
3x कितना हो गया 27/50 एम्पियर। ठीक है, I3 कितना हो गया 2x का मतलब है 18/50 एम्पियर। मतलब हमने सब कुछ निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस रह गया each रेजिस्टर में। चलिए वो भी निकाल देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये कितना रहेगा, ये आई आर कर दीजिए। तो इसमें आई आर हमने जैसे ही करा, हमने बड़े ध्यान से देखा कि यहाँ पर कितना आएगा 99 बाय, यहाँ पे V1, इसको मैं बोलता हूँ V1, इसको बोलता हूँ V2, इसको बोलता हूँ V3, बस फटाफट निकाल दीजिए। V1 कितना आएगा 2 into 99/50, दैट इज 198/50, ठीक है, वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा, अब देखिए ध्यान से, V2 आपके पास कितना है, कुछ भी कर लीजिए, आप देख लीजिए, 1 into 6x कर लिए, तो आपका कितना आएगा 6x। 6x का मतलब है 54/50 वोल्ट। और V3 कितना आ जाएगा, V3 देखिए आपके पास कितना है, सेम वही आएगा V3 भी, V3 आएगा आपके पास जो ये आया 198/50 वोल्ट, ठीक है ना। आपने पूरा ये कर लिया है, और बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक आपका बन सकता है। चलिए अब पावर की बात करते हैं। पावर जो होता है, इट इज रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, ठीक है, इट्स अ रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो हम बोलेंगे पावर इज इक्वल्स टू वी आई से बोलते हैं, ये फॉर्मूला आप कतई रट लीजिए, ठीक है। अब V की जगह हम आई आर रख दें, V की जगह हम आई आर रख दें, हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए V की जगह हम रख दें आई आर, और आगे आई है, तो पावर कितना आ गया I²R, ठीक है। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला बना। अच्छा हम क्या करें, क्या नाम है, V को ऐसे रहने दें, I की जगह V/R रख दें, तो क्या बना V²/R, ठीक है। चलिए आपके पास ये मोटे मोटे तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। पावर आपकी बस इतना ही है, पावर इतना ही आसान है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने आपको बताया एनर्जी इज, सॉरी मैंने आपको बताया था अभी, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिखेंगे पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर कितना होता है, पावर होता है, देखिए पावर को हम तीन तरीके से लिखते हैं, पहला V/I/T, दूसरा हो गया I²R/T, तीसरा हो गया V²/R इंटू टी। तीनों ही फॉर्मूले, अच्छा तीनों के छोड़िए, तो चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा कभी आपको कॉस्ट पूछ ले, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो बिल देते हैं तो क्या होता है, हम बोलेंगे एनर्जी इनटू रेट, जितना रेट होगा, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जो भी बिजली का रेट होगा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एनर्जी में ही होता है, ठीक है। अब एक चीज आप देखते हैं, देखिए आप बड़े यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि पावर को हम इसमें देखते हैं, मोर ओवर इसको हम किसमें देखते हैं, इसको हम, जब पावर का यूनिट आपको पता है, पावर का यूनिट होता है वॉट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसका यूनिट होता है, यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, एनर्जी का तो आपको पता ही है, जूल, हम यूनिट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा हीट का मतलब एनर्जी है, यहाँ पे एक आयरन रेजिस्टेंस है जो कि आर दे रखा है 25 ओम, और करंट दे रखा है 7 एम्पियर, और टाइम दे रखा है 0.5 मिनट। अब सब कुछ है, इसको बस चेंज कर लो, कितना आएगा 30 सेकंड आ जाएगा ये। बस अब आप करें एनर्जी, एनर्जी क्या होती है I²R इंटू टी, इन तीनों के फॉर्मूले में अभी मैंने बताया आई कितना है 7 का स्क्वायर इंटू 25 इंटू 30, कितना आएगा 49 इंटू 25 इंटू 30। अब देखिए 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना होगा 27, टू ऊपर क्या रह गया 147 इंटू 250। अब देखिएगा 147 इंटू 25, मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 35, और 3 आपका ऊपर गया तो 20, और 23 और 2 735, और ये कितना हो गया आपका 14 और 1 9 और 2 94, ठीक है।
5, 7, 9, 6, 3, ठीक है ना। कितना हो गया? 36,750 जूल। ठीक है। अब हमें एक समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 36.75 किलो जूल कर देंगे। मतलब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे, किलो जूल बन जाएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी है और यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 200 जूल आपको एनर्जी दे रखी है, कितनी? 200 जूल। ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिएगा, आपका एनर्जी का फॉर्मूला है V² बाय R × T। यहां से हमें क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या आ जाएगा? हो जाएगा √E × R × T। तो E कितना है? 200 × 10 × 5। तो इसको सबको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? देखिए, ये हो जाएगा 200, 2000 और ये 10,000। अब देखिएगा, दो दो जीरो बाहर है तो वोल्ट हमारा आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, मतलब पट 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 क्वेश्चन हो रहे हैं, इतनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। 17, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम वोल्टेज 220 वोल्ट, मींस उसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास 0.6 एम्पियर एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय फैन। ठीक है, व्हाट रेट पूछ रहा है, व्हाट रेट, एट व्हाट रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी ट्रांसफर हुई। एक सेकेंड। इलेक्ट्रिकल फैन जो 220 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है, करंट रेट थ्रू इट इज 0 पॉइंट, मतलब करंट जो है 0.6 एम्पियर है। एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अच्छा मतलब पावर पूछ रहा है, सॉरी बड़े ध्यान से देखिए। रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, हमसे पावर पूछ रहा है। ठीक है, और हाउ मच एनर्जी पूछ रहा है, मतलब इन 2 मिनट्स। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन, मतलब मुझे भी एक बार पढ़ने के बाद शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। चलिए, पावर क्या होता है? VI। वी कितना है? 220 इंटू 0.6, कट से कट कटा और ये कितना आया? 12, 132 वॉट। खत्म। दूसरा एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम, 132 इंटू 120। 15840। ठीक है, ये आ गया जूल में, और किलो जूल में देखना है तो इतना आ गया। ठीक है, अब ये इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और हमने ये आसानी से, एग्जाम्पल देखते हैं। एनर्जी है, सॉरी पावर दे रखा है, पावर रेटेड दे रखा है 500 वॉट, ऑपरेट्स एक दिन में 6 आवर्स पर डे ऑपरेट होता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, 30 दिन। ठीक है, अब रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 4.5 पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये किलोवाट आवर। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, पावर रेटेड दे रखा है, तो हम बोलते हैं टोटल टाइम कितना होगा। एनर्जी, पहले एनर्जी टोटल निकाल लें। एनर्जी टोटल होगी पावर रेटेड इनटू, सॉरी इनटू टाइम, यही होगा। पावर रेटेड है 500 वॉट इनटू टाइम, देखिए 6 घंटे एक दिन में, 30 दिन का पूछा है। ठीक है, और आर में पूछा है। ठीक है, तो ये होगा, अपनी एनर्जी आ गई। एनर्जी किस में आ गई? देखिए, एनर्जी आ गई हमारी, सिंपली एनर्जी यूनिट क्या होगी? 500 × 6 × 30, कितने आ गई? वॉट और आर। ठीक है, वॉट और आर में आ गई। चलिए, ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है ना, बस कॉस्ट ही तो पूछ रही, तो कॉस्ट मैंने बताया था क्या होती है, एनर्जी इंटू
रेट। एनर्जी दे रखा है 500 इंटू 6 इंटू 30, कितनी है वॉट आर, इंटू 4.5 पर किलो वॉट आर। अब किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करना है तो याद होना चाहिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉट आर से वॉट आर कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, अच्छा यहाँ पे रुपी भी था तो रुपी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप करिए तो एक और जीरो आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, अब ये कितना आ गया 30, 30 और ये 90, ठीक है, कितना आ गया 30 और 3 90 इंटू 45/10, इससे ही कटेगा 45 इंटू हम बोलेंगे 81 इंटू 5, कितना आ जाएगा 405, 405 रुपए। तो आपकी कॉस्ट क्या आई, आपकी कॉस्ट आई 405 रुपए। बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, इससे आसान आपको चीज नहीं मिल सकती यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट, अच्छा कुछ यहाँ पावर दे रखी है कि ये पावर किसकी है, ये एक आयरन की है, तो पी आयरन लिख देते हैं, कितनी 880 वाट, व्हेन हीटिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट, ठीक है, मैक्सिमम रेट पे हीटिंग हो रही है एंड 340 वाट, ठीक है, एनर्जी हमारी मैक्स है और पावर हमारे पास जो है वो 340 वाट है। द हीटिंग इज मैक्स, ओके सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब इसकी इतनी पावर है तब उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, अब जब पी आयरन की 340 है तब उसकी एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, व्हाट आर द करंट, अब इसमें हमसे आई एंड आर पूछ रहा है दोनों केस में, ठीक है, ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखिएगा हमसे बस इतना ही दिया हुआ है उसने, तो मैक्सिमम क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिएगा, अब आर और आई के केस में पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वेरी सिंपल। अब आर जो है वो तो सेम रहेगा, आई जो है वो चेंज होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं P1 I1 अपॉन P2 अपॉन I2 का स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कटेगा तो सिंपली आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे 880 अपॉन 340 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर, इससे ही कटेगा इससे ही कटेगा, ये कितना आएगा 44 अपॉन 17, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि करंट और वोल्टेज निकालनी है, सॉरी रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं, हमने ये बेफालतू में कर दिया, हमें वोल्टेज तो गिवन है तो P इज इक्वल टू वी आई कर दूं, ठीक है। तो एनर्जी मैक्सिमम क्या है, जब एनर्जी 880 में तो पावर कितना है, पावर है 880, ये कितना होता है 220 इंटू I1, तो I1 यहाँ पे कितना आया 4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से आई मिनिमम की जब हम बात कर ई मिनिमम की जब हम बात करेंगे तो पी कितना है 340, तब वोल्टेज कितनी है 220 इंटू I2, अब इसको करिए I2 कितना आएगा 340 अपॉन 220, कट 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 17/11, कितना आया 17/11, ठीक है। सेम हम आई आर भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर कैसे निकालेंगे देखिएगा, पोटेंशियल 220 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, तो R1 कितना हो गया 220 बाय I1 दैट इज 4, कितना हो गया 55 ओम, ठीक है। सिमिलरली I2 कितना हो गया 220 बाय 17/11, ठीक है, कुछ तो आएगा उसको आपको सॉल्व करना है, देखिएगा 220, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, 2420/17 ओम, ठीक है। तो इस तरीके का आपकी अपने हमने हर चीज निकाल ली है, पूरा आंसर हमने कर लिया है, वेरी वेरी इजी। अब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब एंड
इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ ऐसे है जो हमने बताया था। इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल या तो ऐसे बनाते हैं या तो वो लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों ही सिंबल ठीक है। मोर ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो एक्चुअली और कुछ नहीं होता, इट इज ओनली अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी भाई साहब कुछ नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, बट दोनों का काम अलग अलग है। बल्ब जनरली हम बात कर रहे होते हैं वो वाला, तो हम बोलते हैं 100 वाट का, 200 वाट का पीला बल्ब। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ होता है, और यहाँ पे कुछ वायर ऐसे से होता है, गोल गोल होता है। ये वायर क्या होता है, जिसको हम वायर को कहते हैं फिलामेंट। इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ टंगस्टन, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखिएगा इसकी कुछ पावर रेटेड लिखी होती है और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है जिसको हम R बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो हम नॉर्मली P रेटेड हम निकालते हैं I² R। ठीक है, अब R कुछ होगा, A कुछ होगा, जो करंट होगा वो नहीं हम निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। अच्छा, हम जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हमने करंट नहीं पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल रहे हैं, तो V² R आ जाएगा बस। तो मतलब इतना आसान है इसको ऑपरेट करना, बल्ब को। मतलब इतना टफ तो फिर भी आपके में नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बल्ब को आप सिंपली एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर ब्रेकिंग circuit in case of high voltage or any short circuit। ठीक है, अब ये फ्यूज बनता किसका है, ये किसी ऐसे मेटेरियल का बनता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है ना, लो मेल्टिंग का मतलब जब भी हल्का सा भी आग लगे या फिर हल्का सा भी वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो हीट डेवलप हो और टूट जाए आसानी से, ताकि बाकी के हमारे इक्विपमेंट्स बच जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम लोग एमसीबीज भी सुनते हैं। एमसीबीज की फॉर्म जनरली पूछी जाती है, इट इज मल्टीपल सर्किट ब्रेकर। इतना आसान है ये, फ्यूज से ज्यादा अच्छा होता है। क्यों, एमसीबीज आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की होती है, मतलब वो कुछ ऐसे बनाई हुई होती है कुछ इस तरीके की। ठीक है ना, कुछ ऐसी होती हैं, ये एकदम से ट्रिप हो जाती हैं, जैसी हाई वोल्टेज आती है ट्रिप हो जाती हैं। अब आपको फ्यूज में क्या, बार बार फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। एमसीबीज में क्या है, आपका एमसीबी गिर गई, आपने देखा वोल्टेज ठीक आई, आपने फ्यूज उठा, ये एमसीबी उठा दी, आपकी ठीक हो गई। बहुत ही आई अगर आ जाएगी तो अलग बात है कि एमसीबी ब्रेक हो जाए, बट नॉर्मल केस में सिर्फ ये सर्किट ब्रेक करती है, ना कि पूरी फ्यूज वायर ब्रेक करती है। ठीक है, फ्यूज भी आजकल हम यूज करते हैं, एमसीबीज भी यूज करते हैं, बट नॉर्मल हाउस होल्ड में एमसीबीज आर मोर इन प्रचलन। ठीक है, और इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हमने ये अपना पूरा चैप्टर कर लिया है। पूरा चैप्टर करने के लिए अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो कि मैंने सामने लिख ही रखा है। और आपसे हम जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जहां तक है, या तो मैं केमिस्ट्री या बायो का लेके आऊंगा, और बहुत ही आसानी से हम पूरी 10th कवर करेंगे, पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, प्लस मतलब हम बोलेंगे डीपीपीज वगैरह भी हम लेके आएंगे, बहुत सारी चीज हम लेके आने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।